आज 12th में 2026 और आज भी अगर मैं आंख बंद करूं तो वो रात एक मूवी की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगती है। हर आवाज़, हर अंधेरा, हर वाइब्रेशन, सब कुछ आज भी उतना ही जिंदा लगता है। मैंने कभी सोचा ना था कि अपनी ज़िंदगी की ये सच्चाई मैं एक दिन दुनिया के सामने रख पाऊंगी, लेकिन थैंक्स टू यूट्यूब आज मैं वो रात आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ। दोस्तों, मैं हूँ एसएस और ये है एसएस टॉक्स हिंदी, और यहाँ कहानियाँ नहीं, सच दिखाया जाता है। मैं तब लगभग 10-12 साल की थी। कोलकाता के रघुनाथपुर एरिया में रहती थी। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा मैदान था, बीच बीच में 4-5 घर। जगह बहुत खाली खाली सा था और शांत भी। हमारे घर के बिल्कुल पास एक पतला सा घुमावदार रास्ता निकलता था। उसके एक तरफ घना बगीचा था, बांस, आम, अमरूद और न जाने क्या क्या, बहुत बड़े बड़े पेड़ों से भरा हुआ बगीचा। और वो रास्ता सिर्फ 2 से 3 मिनट में वीआईपी रोड से जाकर मिलता था, जहाँ रात दिन तेज़ गाड़ियाँ चलती थी। अक्सर एक्सीडेंट भी हुआ करते थे। अगर इतनी तेज़ गाड़ियाँ चलेगी फिर ये तो होगा ही। मैदान के बीच जो 4-5 घर थे, वहाँ एक घर में एक लड़की रहती थी। मैं उसका नाम यहाँ रत्ना रखूँगी। वो अपने पेरेंट्स और अंकल यानी के चचा के साथ रहती थी। उसके चचा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे आज भी याद है, दिन के वक्त हम सब घर के बाहर रहते। कोई बातें कर रहा होता, कोई बच्चों को देख रहा होता। मैं और मेरी छोटी बहन, हमारे घर के बाहर एक बेर का पेड़ था। हम दोनों पेड़ के नीचे खेलते थे, छोटे छोटे पत्थर मारकर बेर गिराया करते थे और हंसते हंसते मज़े करते हुए खाते थे। एक बार तो उन्हीं पत्थरों में से एक सीधा मेरे माथे पर लगा था। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कुछ हुआ भी, लेकिन कुछ ही सेकंड में मेरा फ्रॉक खून से भर गया और मैंने रोना शुरू कर दिया। दर्द की वजह से नहीं, खून से डर गई थी। आज भी उस चोट का निशान मेरे माथे पे है। उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसी रात कुछ ऐसा होने वाला है जो मुझसे आज तक नहीं भूलता। उस रात सब सो गए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं बस करवट बदल रही थी। रात के 12 बज चुके थे और तभी मैंने घुंघरू की आवाज़ सुनी। वो हल्की पायल जैसी आवाज़ नहीं थी, जैसे किसी ने बहुत भारी घुंघरू पहने हो और कोई हमारे घर के बाहर वाले कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा हो। मैं चुपचाप लेटी रही। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। घुंघरू की आवाज़ कभी पास आती तो कभी दूर,
और ऐसे ही पता नहीं कितना वक्त बीत गया। शायद रात के 3:30 या उससे भी ज़्यादा हो चुके थे। तब मुझे लगा जैसे कॉरिडोर में चलने वाले घोड़ों की आवाज़ धीरे धीरे दूर जाते हुए मैदान के बीच वाले घरों की तरफ बढ़ रही हो। और तभी एक आवाज़ ने उस रात की खामोशी को चीर के रख दिया। हमारे घर के पास वाले पतले रास्ते से कोई बहुत तेज़ी से वीआईपी रोड की तरफ दौड़ता हुआ गया और ज़ोर से चिल्लाया, रत्ना! आज भी वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है और उस इंसान के दौड़ने का वाइब्रेशन मैंने अपने पेट पर महसूस किया था, क्योंकि वो रास्ता हमारे घर से बिल्कुल सटा हुआ था। उसके सिर्फ 15-20 मिनट बाद मैदान के बीच वाले घर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैंने डर के मारे अपनी माँ को जगाया। हम सब बाहर भागे। अभी भी हल्का हल्का अंधेरा था, लेकिन रत्ना के घर की लाइट्स जल रही थी। सब लोग रो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फिर किसी ने बताया, रत्ना के चाचा की वीआईपी रोड पर एक्सीडेंट में मौत हो गई। इतने सालों बाद भी मुझे नहीं पता उस रात मैंने क्या सुना था। वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट था या कुछ और। लेकिन आज भी एक चीज़ नहीं बदली। आज भी अगर मैं आंख बंद करूं तो वो घुंघरू, वो शैडो और रत्ना चिल्लाती हुई वो आवाज़, सब कुछ मेरे आंखों के सामने होता है और मेरे रोंगटे वापस खड़े हो जाते हैं।